सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित मनु महाराज के जो दूसरे बेटे नभक थे उनके यहाँ बेटा हुए नाभाग, नाभग के बेटा परम भक्त हुए अम्बरीश भगवान। बोले अम्बरीश भगवान की जय। जो भगवान के परम भक्त थे और एकादशी व्रत करते थे, एकादशी व्रत करते थे, निर्जला वो भी, और संपूर्ण पृथ्वी के राजा होकर भी स्वयं भगवान को प्रसाद बनाते थे, नौकरों से नहीं बनवाते थे। आजकल तो बच्चों को स्वयं बना के नहीं खिलाते, बोले वो रख दी नौकरानी, वो बच्चों को खिलाती रहेगी, उन्हीं को बना के हम तो अपना काम करने जाएं। कर किसके लिए रही हो मुझे बताओ? जब बच्चों को तुम खुद बना कर खिला नहीं सकती तो पैसा किस लिए कमा रही हो? मुझे इस बात का कोई जवाब दे। किसके लिए? कौन खाएगा वो पैसे? कल ही मैं बता चुका था कि सुख दुख एक कुत्ता भी एयर कंडीशन में रहता है, तो इसलिए वास्तव में अम्बरीश जी संपूर्ण भारतवर्ष के राजा हैं, लेकिन भगवान के लिए जो वैष्णव जन होते स्वयं भोग लगाते। आज अनंत पूज्य आचार्य चरण पूज्य श्री जी महाराज समस्त संतों के शिरोमणि पूज्य आचार्य चरण स्वयं अपने हाथ से सर्वेश्वर भगवान को भोग बनाते हैं। ये नियम है, कच्ची रसोई स्वयं। हजारों जिनके शिष्य हैं, हजारों संत जिनके शिष्य हैं, ऐसे आचार्य चरण स्वयं भोजन बनाते हैं। इसलिए जो भगवान की सेवा करता है उसे स्वयं बनाना चाहिए। अम्बरीश जी भगवान को स्वयं बनाते हैं, राजा होते हैं, हजारों नौकर हैं, फिर भी भगवान को चक्की से आटा पीसते हैं। एक दिन अम्बरीश जी भगवान को चक्की से आटा पीस रहे थे, गर्मी लग रही थी, तो भगवान आके पीछे से हवा करने लगे दुपट्टा से। अम्बरीश जी ने देखा तो गदगद हो गए। ऐसे हमारे भक्त वत्सल भगवान। अम्बरीश जी ने कहा प्रभु ये क्या? बोले तुम अपना संपूर्ण सब कुछ छोड़कर मेरी सेवा में लगे तो मैं भी तुम्हारी सेवा करूं। ये भगवान का स्वभाव है। तांस थैव भजम में हम, जो भगवान को जैसा भजता है भगवान उसे वैसे ही प्राप्त हो जाते हैं। अम्बरीश जी भगवान की इतनी सेवा करते, एकादशी का व्रत करते हैं, और ऐसे भक्तों को यदि कोई भी सताए ना तो उसका एक क्षण में विनाश हो जाता है, नष्ट हो जाए। वैष्णव भक्तों से कभी नहीं बोलना चाहिए। जो वैष्णव के उपासक हैं, जो कुछ नहीं चाहते, जो केवल प्रिया प्रीतम निकुंज विहारिणी श्री श्यामा श्याम के भजन में लगे रहते, उन्हें कोई आसक्ति नहीं, कोई मंत्र साधना करने की जरूरत नहीं। जो मंत्र साधना करता है, जो मंत्र की शक्ति के बल पर रहता है, वो अगले जन्म में जाकर भूत योनि को प्राप्त होता है, उसे नाना प्रकार के पाप भोगने पड़ते। कहीं भी कोई भी हमारा ग्रंथ नहीं कहता कि किसी मंत्र की सिद्धि करनी चाहिए। ये तो राक्षसों के काम है, तांत्रिकों के काम तो राक्षस करते हैं, वो जमाने की सिद्धि करते हैं। वैष्णव भक्तों को तो भगवान की उपासना करनी चाहिए। अम्बरीश जी भगवान की जो उपासना करते हैं निस्वार्थ भाव से, कहते हैं सेवा भाव है अम्बरीश जी के अंदर। एक दिन अम्बरीश जी महाराज एकादशी का व्रत थे, दुर्वासा ऋषि जी आए, व्रत का पारायण कर रहे थे। व्रत का पारायण का समय था, दुर्वासा ऋषि जी आए। अब दुर्वासा ऋषि संत आए हैं तो पहले संतों को भोजन कराएंगे, अम्बरीश जी का नियम है। पर दुर्वासा ऋषि ने कहा मैं अभी संध्या करके आता हूं, जब तक आप रहो, मेरी संध्या का समय। अब दुर्वासा ऋषि संध्या करने में, गायत्री मंत्र का जप करने में ऐसे लीन हो गए कि समय को भूल गए। अब वहां त्रयोदशी लगने वाली थी। भाई जब एकादशी हम व्रत रहे हैं तो उसको द्वादशी में पारायण कर देना चाहिए, त्रयोदशी नहीं लगनी चाहिए। और एकादशी का व्रत का नियम है कि एकादशी के एक दिन पहले दोपहर से, अर्थात दसवीं की दोपहर में कुछ नहीं खाना चाहिए। दोपहर में एक बार खाना खाओ, शाम को दूध पियो, मंजन करके सो, उसके बाद एकादशी व्रत, वही एकादशी व्रत होता है। अब शाम को इतना खा लिया कि महाराज कल तो व्रत है, शाम को खूब खा लो। कुछ लोग करते हैं अरे कल तो व्रत रहना है, आज खा लो, तो व्रत नहीं है। व्रत 3 दिन का एकादशी व्रत होता है, शास्त्रों में लिखा हुआ। मैं शास्त्रोक्त बात ही बोलता हूं। तो 3 दिन का एकादशी का व्रत होता है। अम्बरीश जी तो निर्जला रहते, जल भी नहीं लेते। अब त्रयोदशी लगने वाली है, व्रत खंडन हो जाएगा। यदि 2 दिन का भी नहीं होना चाहिए, उसी द्वादशी में भी उसका पारायण करना चाहिए। अब दुर्वासा ऋषि नहीं आए, ब्राह्मण अम्बरीश जी ने संतों से मार्गदर्शन किया। संतों ने कहा आप जल पी लो, जल पी लिया। अब दुर्वासा ऋषि जी आए और दुर्वासा ऋषि अम्बरीश से क्रोधित हो गए कि तुमने
हमारे आने के बाद पहले भोजन करके बैठ गए हो। और दुर्वासा ऋषि ने एक कृत्या प्रकट की। जैसे ही दुर्वासा ऋषि जी ने अम्बरीश को मारने के लिए कृत्या प्रकट की, वैसे ही सुदर्शन चक्र भगवान का प्रकट हो गया और कृत्या को नष्ट कर दिया। जो भगवान विष्णु का भक्त होता है उसके सदा ही सुदर्शन चक्र होते। सुदर्शन महाबाहो कोटि सूर्य समप्रभा अज्ञानतिमिरन्धना विष्णु मार्ग प्रदर्शय। और वही सुदर्शन चक्र अवतार हमारे निम्बार्क भगवान है। अम्बरीश भक्त जान रक्षा कर धाई, ते सोहि निज दास जान राखो सरनाई। हे निम्बार्क दीन बंधु सुन पुकार मेरी। तो वही निम्बार्क भगवान सुदर्शन के अवतार ही तो ये निम्बार्क भगवान है हमारे आचार्य चरण। तो उन्होंने सुदर्शन चक्र ने अम्बरीश की रक्षा की और सुदर्शन चक्र दुर्वासा के पीछे पड़ गया। अब दुर्वासा जी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी से बोला बचाओ। ब्रह्मा जी ने कहने लगा भैया यहाँ से जल्दी निकलो, इस सुदर्शन से हम नहीं बचा सकते, इसका तोड़ हमारे पास नहीं है। भगवान शंकर के पास पहुंचे, भगवान शंकर ने कहा इसका तोड़ हमारे पास भी नहीं है। भगवान नारायण के पास पहुंचे, नारायण कहने लगे इसका तोड़ तो हमारे पास भी नहीं है, क्योंकि तुमने भक्त का अपमान किया है। और जो भगवान जो भक्त का अपमान, जो वैष्णव का अपमान करता है उसे तो स्वयं नारायण भी नहीं बचा पाता। दुर्वासा जी कहने लगे अरे प्रभु आज आपकी शरणागति व्यर्थ चली जाएगी। लोग तो कहते हैं कि जो आपकी शरणागत हो जाता है, कितने ही पाप किए हो उसको आप अभयदान प्राप्त कर दे। तो आज मैं आपकी शरण में आया हूँ, सर्वसमर्थ उस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान विष्णु की शरण में आया हूं। क्या मेरी शरणागति व्यर्थ चली जाएगी? भगवान ने कहा शरणागति व्यर्थ नहीं जाएगी, मैं तुम्हें उपाय बता देता हूँ। बोले उपाय बताइए क्या है? बोले उसी भक्त के चरणों में गिरकर वंदन करो। तो दुर्वासा जी ऋषि गए हैं और अम्बरीश जी के चरणों में गिर गए। अम्बरीश जी ने हृदय से लगाया, बोले संत ये क्या कर रहे हो? बोले हृदय से बाद में लगाना, पहले सुदर्शन को रोको। तो सुदर्शन को अम्बरीश जी ने शपथ दी है कि मैं यदि सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करता हूँ तो हे सुदर्शन शांत हो जाओ। पर सुदर्शन शांत नहीं होते। एक बार और यदि मैंने सच्चे हृदय से एकादशी का व्रत किया हो और मैं सच में नारायण की भक्ति करते हूँ तो मैं शपथ देता हूँ आप शांत हो जाओ। तब सुदर्शन जी शांत हुए। दुर्वासा जी की सांस में सांस आई, हाँफ रहे। हाँ तो दुर्वासा ऋषि अम्बरीश जी 1 साल बाद दुर्वासा ऋषि जी आए तो अम्बरीश जी केवल 1 साल तक उसी जल पी कर रहे। 1 साल केवल एक आचमानी जल पी कर रहे। इतना अतिथि सत्कार का महत्व बताया अम्बरीश जी ने कि हमारे यहाँ जो आए उससे पहले हमें भोजन नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ कोई अतिथि आए हैं, कोई संत चरण आए हैं, कोई ब्राह्मण आए तो उनका सत्कार करना चाहिए। अम्बरीश जैसे राजा 1 साल तक भूखे रहे, फिर दुर्वासा ऋषि को भोजन कराया। दुर्वासा ऋषि जी भी उनकी भक्ति पर गदगद हो गए। आप जैसा भक्त भूतो ना भविष्यति, ना हुआ है ना होगा। बोले अम्बरीश महाराज की।